बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक ने जो बातें की हैं, उसके बाद उन लोगों के, उन किरदारों के, उन साजिशी टोलों के मुंह बंद हो गए हैं जो ये कह रहे थे कि चीफ जस्टिस एक्सटेंशन चाहते हैं, चीफ जस्टिस एक्सटेंशन चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक्सटेंशन तो फर्द वाहिद के लिए होती है। चीफ जस्टिस ने तो कहा कि आप तमाम जितने भी लोग हैं, आप सबकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें, मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। पहले चीफ जस्टिस ने कहा था ना, उसके ऊपर, उसी स्टेटमेंट के ऊपर जो बात हुई है डॉक्टर मुश्ताक की, जो उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस से मुतल्लिक किस तरह हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, किस तरह उसको डिसइंफॉर्मेशन के तौर पर लोगों के दिमागों में फैलाने की बात हुई, और फिर यह कोशिश भी की जा रही थी कि किसी तरह चीफ जस्टिस के ओहदे को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाए, क्योंकि सारी साजिशी थ्योरी उधर से बनी थी कि चीफ जस्टिस का जो कॉन्डक्ट है उसको कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया जाए, उसको इतना उछाला जाए मीडिया पर कि चीफ जस्टिस जो है वो अपना ओहदा छोड़ने पर मजबूर हो जाए। ये कौन कह रहा था, इसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मंजूरी दे दी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पेशावर हाई कोर्ट में चूंकि 20 जजेस हैं, तो वहां पर अब तादाद 30 हो जाएगी। अब जब 10 जजेस का इजाफा होगा तो तादाद 30 हो जाएगी। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में 25 या 23 के करीब जजेस की तादाद होगी टोटल। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 19 है, 2 एडहॉक जजेस हैं, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां आलम खेल। 2 एडहॉक जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 19 बनती है। अगर ये बिल कौमी असेंबली में आया, आईनी तरमीम में अगर ये तजवीज़ आई कि जजेस की तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 25 कर दी जाए या 30 कर दी जाए, तो फिर सर ये इजाफा सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तादाद वाला होगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तादाद होगी, फिर उसमें भी इजाफा होगा। फिर आप देखेंगे कि जो हम 19 की बात कर रहे हैं वो माइट भी पॉसिबल 25 पे चले जाएं या 30 पे चले जाएं। लेकिन सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जी मंजूरी दे दी है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं आपको, और ये इनसाइड स्टोरी बता रहा हूं आपको। जजेस की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से जो आइन का आर्टिकल 192 है वो क्या कहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 थी और इसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया, मतलब 10 सीटों का इजाफा हुआ है। सदर ने असामियां बढ़ाने की मंजूरी दी। वजारत कानून की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वजारत कानून जो है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसी तरह जी आइन का आर्टिकल 192 जो है वो बहुत वाज़ेह है, और उसमें लिखा हुआ है हाई कोर्ट शैल कॉन्सिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सो मैनी अदर जजेस एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द लॉ until so determined as may be fixed by the president। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो लॉ भी बन सकता है और एक सदर जो है वो खुद मंजूरी दे सकते हैं, क्योंकि आइन का आर्टिकल 192 कहता है कि अगर आप लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो कानून के तहत जजेस की तादाद बढ़ जाएगी। और दूसरा इसका प्रोसीजर ये है कि सदर मुमलिकत आइन के बगैर भी जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे सकते हैं। आइन का आर्टिकल 192 कहता है, उसमें यह लिखा हुआ है। अब इसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दी। अब जजेस की तादाद बढ़ने से कुछ लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है, देखें। कुछ लोगों को शायद ये डर है, और जो ईमानदार लोग हैं उनको शायद ये डर है कि पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में कोई तूफान बर्पा हो जाएगा, कोई जजेस की तादाद बढ़ेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जजेस की तादाद बढ़ने का बराह रास्त फायदा पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को होगा, अदलिया को होगा। जो अदलिया पर केसेस का बोझ है वो कम होगा। जितने जजेस होंगे उतना ही केसेस का बोझ कम होगा, साइलीन को उतनी ही तेजी के साथ इंसाफ मिलेगा।
अगर हमने सुप्रीम कोर्ट में वही रवायत रखनी है, हाई कोर्ट्स में वही रवायत रखनी है कि जजेस को हमने एक जज को हमने 10-10 केसेस देने हैं, तो फिर सर पाकिस्तान में साइलिन को इंसाफ कैसे मिलेगा? आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कि साइलिन जो इंसाफ के लिए अदलिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जो सारा दिन अदलिया में अदालतों में अपना कीमती वक्त जो है वो सर्व करते हैं और इंसाफ के लिए साल साल उनको लग जाते हैं अदालतों में, तो क्या वो उनको एक दिन में इंसाफ मुहैया हो सकता है? उनको तो कई साल हो जाते हैं अदालतों में, कई साल वो अदलिया में धक्के खाते हैं, अदालतों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इतना केसेस का बोझ होता है कि एक जज जो है, जो फाजिल जज होते हैं, वो एक जो जज हैं वो 10-10 केसेस को हेड कर रहे होते हैं, वो 10-10 केसेस की समाअत कर रहे होते हैं। तो फिर जब एक जज के ऊपर हमने इतना बोझ डालना है, तो उससे अच्छा नहीं है कि हम जजेस की तादाद बढ़ा दें। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, हाई कोर्ट्स में तो चूंकि असामियां जब खाली होती हैं तो हाई कोर्ट्स में जो है वो जजेस की तादाद, आपको पता है कि फिर फौरन जो है वो जज बना दिया जाता है। तो हाई कोर्ट्स के अंदर अब जजेस की जो असामियां है उसको बढ़ा दिया जाए। या इनका आर्टिकल 192 ये कहता है कि अगर सदर मुमलिकत जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक फैसला करते हैं तो उनको आइन का आर्टिकल 192 ये इख्तियार देता है कि सदर खुद भी आज़ादाना तौर पर यह फैसला कर सकते हैं कि हाई कोर्ट्स के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट में चूंकि 20 जजेस हैं तो वहां पर तादाद 10 बढ़ा दी जाए, और जब आइनी पैकेज आएगा, जुडिशल पैकेज आएगा, तो उसमें ये चीज पहली जो कानून साजी है वो ये भी होगी कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। जिसका बिल सेनेट में पेश हुआ, और सेनेट में जब इसका बिल पेश हुआ तो अपोजिशन ने बड़ा शोर शराबा किया, बहुत ज़्यादा शोर बर्पा किया, इसलिए कि जजेस की तादाद नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा, अब उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को जिनको तकलीफ है, उनको ये तकलीफ है कि पता नहीं शायद हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में जजेस की तादाद इसलिए बढ़ाई जा रही है कि जी वो आइन पसंद और कानून पसंद जजेस को काम करने से रोक दिया जाए और उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और उनको प्रेशराइज्ड कर दिया जाए। एक तासुर ये बनाया जा रहा है। मैं फिर बता दूं कि ये जो लोग इस तरह की कहानियां मफरूज़ों के ऊपर झाड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए नहीं मिलने वाला क्योंकि अगर कोई इमरान खान की मोहब्बत में अदलिया को दोबारा से कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहा है और इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो सर फिर मैं बता दूं कि ना इमरान खान साहब को कुछ मिलना है ना उनको कुछ मिलना है, क्योंकि इमरान खान का चैप्टर क्लोज हो चुका है। पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान एलिमिनेट हो चुके हैं। ये मेरी बात लिख लें आप। जो इमरान खान साहब कर चुके हैं उसकी माफ़ी शायद उनको मिले, उसमें से भी कोई 5% चांस है, वरना 95% यही चांसेस हैं कि इमरान खान ने अपने अंजाम को पहुंचना है। क्योंकि जो उन्होंने इदारों के साथ किया है, जो उन्होंने नीचा दिखाने के लिए किया, उसकी माफ़ी कोई नहीं है, इस निज़ाम के अंदर कोई नहीं है। तो ये जजेस की तादाद वाली खबर मैंने आपको दी। दूसरी खबर ये है कि डॉक्टर मुश्ताक, जो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा हैं, उनका एक बयान आया, बहुत इंपॉर्टेंट बयान है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस डॉक्टर मुश्ताक की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू पर जारी एलामिये में ये बात की गई कि चीफ जस्टिस के साथ गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। उन्होंने डॉक्टर मुश्ताक जो सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गैर ज़रूरी तौर पर गलत नशर किया गया। चीफ जस्टिस से वज़ीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। वज़ीर कानून ने बताया था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, तोसी किसी एक फ़र्द के लिए है तो काबिल कबूल नहीं। मतलब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि अगर एक फ़र्द के लिए आप कह रहे हैं, फ़र्द वाहिद के लिए कह रहे हैं, तो भाई मैं उसको कबूल नहीं करता। अब वो जो चीफ जस्टिस से मुतल्लिक 2 से 3 दिन पहले वो बयानात आए टीवी पर कि जी मैंने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया, बिल्कुल उन्होंने किया। उन्होंने तो कह दिया आम और दबंग अल्फाज, खुले अल्फाज में कहा कि मैं एक्सटेंशन का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। अगर आपने तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ानी है तो बढ़ा दें, मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। एक्सटेंशन और टेन्योर एक्सटेंड करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जो चीफ जस्टिस से मुतल्लिक जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू जो गलत अंदाज में रिपोर्ट हुई है, जिसका डॉक्टर मुश्ताक जिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि बहुत से
हमारे ऐसे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और बहुत से हमारे ऐसे कोलीग्स हैं जिनको सवाए तड़के और मसाले लगाने के कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपने व्यूज़ लेने हैं ना, तो कुछ ने अपने लाइक्स लेने हैं, तो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कुछ मीडिया के चैनल्स हैं जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे चैनल्स जिनके ऊपर इदारों को भी पता है कि वो किसकी लाइन के ऊपर चलते हैं या वो कौन सी जो खबरें हैं वो किस अंदाज में रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को बाइस्ड मुतनाज़ बनाने के लिए ये किया और गलत अंदाज में मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया। अब वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हो सकते हैं, वो ब्यूरो चीफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ज़ाहिरी बात है जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं उनको तो अदालती कोर्ट रिपोर्टिंग के ऊपर महारत होती है, अबूर होता है। तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं वो जब सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट का किसी बड़े केस का फैसला आने लगता है तो वो पहले बता देते हैं कि जज साहब का माइंडसेट क्या है, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर्स को अंदर की खबर पता होती है। तो ये फिर कुछ ऐसे लोगों ने ये खबर बनाई और ये भी बाद में पता चला कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये जो साजिशी थ्योरी है ये तैयार की, और इसलिए की कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस के ओहदे को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए और कहा जाए कि जी देखो चीफ जस्टिस तो एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो सर चीफ जस्टिस ने मुंह बंद कर दिए लोगों के, और इनके मुंह ऐसे बंद हो गए हैं कि ये खामख्याली में थे कि शायद ये खबरें इतनी उछलेंगी, लेकिन वो बहुत समझ लें कि एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। और कुछ लोगों को ये भी था कि शायद चीफ जस्टिस के ओहदे को इसलिए कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ एक साजिश की जा रही है, और वो तैयार हो रही थी ना। लेकिन सर जिन्होंने फंसना था वो अपने जाल में फंस गए। उधर से सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस डॉक्टर मुश्ताक का बयान आ गया और उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, इसके ऊपर वजाहत पेश कर दी, और चीफ जस्टिस ने कह दिया कि अगर एक्सटेंशन फर्द वाहिद के लिए है तो काबिल कबूल नहीं। लेकिन चूंकि जब बिल आएगा सरकारी मुलाजमीन के मुद्दत मुलाजमत का और 3 साल तोसी का बिल आएगा, वो एक शख्स के लिए नहीं होगा, वो फर्द वाहिद के लिए नहीं होगा, तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए होगा। तो चीफ जस्टिस साहब कहीं नहीं जा रहे, अगले 3 साल तक 2 साल तक इसी ओहदे पर हैं। आपने फिक्र नहीं करनी, टेंशन नॉट द मेंशन नॉट। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।